और अपनी मति को भ्रष्ट कर देगा अज्ञानी का संग। तो वशिष्ठ जी कोई ऐसी थोड़ा ना बोले, बड़े अनुभवी थे। वो संग तो आप जिसका संग करोगे ना उसी का लगेगा अरे ये सही है। आप किसी अभिनेता को देखोगे, उसे बार बार देखते रहो, उसके क्रियाकलापों को, आपको भी मन करेगा अरे मैं भी ऐसी बाल रख लूँ, मैं भी ऐसी जीन्स पहन लूँ, मैं भी ऐसे कर लूँ, हाँ ये सही है। तो अंदर आएगा कि ऐसे ही होना चाहिए, हाँ ऐसा। बोले इसमें क्या घाटा है? घाटा तो तुम्हें पता ही नहीं है घाटा क्या हो रहा है? अब कोई टंकी में से बूंद बूंद पानी रिस रहा हो तो मालूम तो हो ना मत टंकी खाली हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके तो हो ही रही है। तो कुसंग हमारे को पता नहीं कर लगता है कि कुसंग से हम कौन सी स्थिति में जा रहे हैं। अब संत महापुरुषों का संग करते हैं तो वहां पे हमें अनजाने में क्या फायदे होते रहते हैं, हमारे मन बुद्धि में परिवर्तन आते रहते हैं, है? तो वो भी हमें नहीं पता लगता, लेकिन जब कुसंग में जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ तो फायदा हुआ है। और कुसंग करते हैं तो उसी में रमते चले जाते हैं, तब हमें लगता है क्योंकि आदत पड़ गई है ना, अभ्यास हो गया। क्या हो गया? एक गलत अभ्यास हो गया। और अभ्यास जो हो गया है इसमें हमारी दोस्त दृष्टि नहीं हो पाती है क्योंकि उसका अभ्यास हो गया। नित्य का अभ्यास है यही कि उठना है सुबह, ऐसा होना है, वो आदत पड़ गई है और उसी आदत में हम रम हुए हैं। इसलिए आदत को काटने के लिए क्या करा जाता है? उस प्रपंच से उसको दूर हटाया जाता है। फिर वो जो आदत बंदी होती है ना, वो आदत है ना, अब वो छूटी, आदत छूटी तो आसक्ति छूटी। और उस आदत में उस मोह था, आसक्ति थी, जो भी था उसमें राग था, अब वो बिल्कुल परिवर्तन हो गया। अब उसका मन थोड़ा शौक हो जाता है उसका कि अरे ऐसा करते थे अब ऐसा हो गया। अरे भाई एक दिन तो सभी छूटना है, तो पहले से अभ्यास कर लो बदलने का, थोड़ा सा उस वातावरण से हटने का, थोड़ा सा अपने को अकेले ले आने का, थोड़ा सा उस वातावरण से जिस वातावरण में हम रमे रहते हैं एक प्रपंच से कई सालों से, उससे अलग हटने का। तो उससे क्या होता है, अपनी क्या होती है, सर्विस हो जाती है ना, कि सब कुछ खाली हो गया उस जो था। अब अकेले में आ गए, थोड़ा मन को भी जरा एहसास कराना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। नहीं तो फिर उसी अभ्यास में वो चलता रहता है, उसी वृत्तियों में, उसी संबित में। फिर सब कुछ बदलेगा आपका, स्थान परिवर्तन होगा, लोग परिवर्तन होंगे, एकांत में जाओगे, आध्यात्मिक वातावरण में जाओगे तो सब कुछ बदलेगा। आपके चित्त की स्थिति बदलेगी, आपका मन भी बदलेगा, आपके विचार भी बदलेंगे, आपके जीवन का उद्देश्य भी चेंज होगा। फिर आप कुछ जो आप पहले सोचते थे, फिर आप देखोगे कि अरे अब हमारा मन कुछ और सोचने लगा। आपके विचारों में परिवर्तन स्वयं आएगा। परिस्थितिवश क्या होता है, हमारे मन, हमारे जो चित्त में विचार है ना, उन विचारों में भी फिर चेंज आने लगता है। लेकिन अब उस वातावरण में रह रहे हैं तो उसी को ठीक मान रहे हैं। अब जैसे, अब देखो नारद जी वाली कथा किसने सुनी है? नारद जी और विष्णु भगवान, वो जो सुअर के पास, वो सुनी है वो है? नहीं सुनी है? शादी हुई थी माया का, वो नहीं नहीं नहीं, नारद नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा था, भगवान देखो ये कितना दुखी प्राणी है, ये सुअर को देख के। नहीं सुनी है? तो सुन लो। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण के साथ में नारद जी घूम रहे थे, तो नारद जी ने देखा कि बोले ये, बोले पृथ्वी पे देखा तो बोले सुअर सबसे ज्यादा दुखी प्राणी दिखा, कि देखो कहाँ पे रहता है ये गंदगी में, और खाने को भी क्या खाता है ना? तो सबसे दुखी प्राणी यही तो हुआ, रहता भी कहाँ पर है और खाता भी क्या है। तो उसने नारद जी ने कहा प्रभु से, बोले प्रभु ये तो बड़ा दुखी प्राणी है, तो इस पे आप है ना कृपा करो, इसको अपने साथ बैकुंठ ले चलो। तो भगवान बोले नारद, जो जहाँ है ना वो संतुष्ट है,
जो जहाँ है हाँ, वो अपने को सही मान रहा है और उसी में रमे रहना चाहता है वो। बोले नहीं प्रभु ये तो बड़ा दुखी प्राणी है, इस पर तो कृपा करो आप, ऐसा मत करो प्रभु। भगवान ने समझाया लेकिन भक्त की जिद थी, है ना, तो भगवान से जिद करना है। बोले ठीक है नारद तू कहता है तो ले चल चल इनको भी। तो नारद जी गए। बोले भाई सुअर भाई, बोले मैंने भगवान को राजी कर लिया, आपको वैकुंठ ले चलने के लिए। बोले अच्छा भगवान तैयार हो गए? बोले हाँ हो गए तैयार। बड़ा खुश सुअर, अच्छा वैकुंठ। फिर बोला सुअर, बोले पर एक प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? तो बोले कि मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं। बोले उनका क्या हुआ, उनको भी साथ ले चलूं? तो बोले हाँ उनको भी साथ ले चलो। बोले ठीक है। तो सुअर बोले चलो अब उनका भी साथ हो गया। तो उसने सोचा अरे वो मेरे पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है। तो बोले बोले प्रभु मेरे ऐसा है, मेरे साथ में, बोले मैं तो जा ही रहा हूँ लेकिन साथ में मेरे पड़ोसी भी है, वहाँ पे अकेला ही मैं क्या करूँगा, दूर रहूँगा। मेरे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनको भी प्रभु ले चलो, या प्रभु ने हामी भरी है तो। अरे बोले जिसको भी ले चलना है तू सबको ले चल। तो बोले बड़ा खुश, बोले सब सब अब तो सब चलेंगे। अब ये भी बात हो गई, सब चलने की तैयारी हो गई। अब उसने कहा अच्छा एक प्रभु एक एक बात और छोटी सी पूछनी थी। तो बोले अब क्या पूछनी है भाई तुम्हें? बोले प्रभु वहाँ पे ये सब तो मिलेगा ना, यहाँ पे बोले ये खाने को, ये ऐसा रहने को, वो सब तो मिलेगा ना वहाँ पे, ये सब हाँ और खाने को ये मिलेगा ना, जो मल त्याग करते हैं ना जो मनुष्य, वो सब खाने को तो मिलेगा। हम नारद जी उसका मुंह देखे, बोले भगवान की बात याद आ गई। बोले सही कहते थे प्रभु, जो जहाँ पे है ना उसे वो ही चाहिए बस। बोले तू यहीं पर है, तो ये सब यहीं पे मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तू यहीं पर है। बताओ। अब एक सुअर को यहाँ पे ले जाओगे, कमरे में ले जाओगे, सोफे पे बैठा दोगे, तो सोफे पे बैठेगा या नाले में जाएगा? है पागल है, सोफे पे बैठते हैं नाले में नाले में ही जाएगा ना सीधा। उसके आगे कुछ रख दोगे मिष्ठान, वो ही खाए, उसका मिष्ठान वो ही है? तो ऐसे ही ये संसार के लोग हैं, ये महापुरुष जानते हैं कि बोले ये कर क्या रहे हैं अपने साथ। ये वो इतना कहते हैं कि हमें तो आज देखो सच्ची बात बता रहे हम अपने हृदय की, हमें तो आश्चर्य होता है कि जब हम देखते हैं कि देखो संसार में कितने लोग भटक रहे हैं। और हमें इस बात का भी होता है, देखो आज अगर कोई भक्त हो, वास्तव में श्रद्धालु हो, सच्ची भक्ति हो जिनके अंदर, और प्रभु से मिलना चाहते हो, तो कितने लोगों का उद्धार हम कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि देखो कोई नहीं है, कोई श्रद्धालु नहीं है, कोई भक्त नहीं है, सभी संसार के पहले। अगर कोई कहता भी है तो उसके अंदर वो है ही नहीं, तो पूरी लगन जो श्रद्धा भक्ति जो हम चाहते हैं। नहीं तो कितने भी हो, जितने हो, हजारों नहीं लाखों ही क्यों ना हो, सबका बेड़ा। लेकिन ताज्जुब आश्चर्य की बात यह है कि कोई होता ही नहीं है जिसे भगवत प्राप्ति की वो लगना है। अगर किसी को लगना भी चाहता है तो उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है। पात्रता तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब बिना पात्रता के चलते फिरतों को अगर कर दोगे तो क्या होगा? बिना पात्रता के इतना आश्चर्य की बात है कि लोगों को संसार में इतना सत्य बुद्धि है, इतनी सत्य बुद्धि है, और जबकि हमारे सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि
कि केवल मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ कि अपना मनुष्य जन्म पा करके वो अपना उद्धार कर ले, केवल उद्धार करने के लिए। लेकिन फिर भी वो अपना उद्धार नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके आगे क्या आती है? संसार की सत्यता आ जाती है। नहीं तो अपना उद्धार करने में मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर क्या, महापुरुष मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल गया और अपनी इच्छा हो जाए, फिर क्या। देखो श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, उसी से यह भोग भटकता की है। इच्छा क्यों होती है? बोलो। जगत ये कह रहे हैं भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है, तो भोग की इच्छा क्यों होती है? सत्यता दिखती नहीं। जगत की सत्ता देह में अहमता है। सुख सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, कोई भी दुख नहीं चाहता। अब वो देह में अहमता है तो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा विषयों के साथ जोड़ते हैं, इसलिए भोग चाहिए। क्योंकि सत्य बुद्धि भी जगत में है और सुख बुद्धि भी जगत में है, तो भोगों से तादाद में बना रहता है, इसलिए बंधन है। लेकिन जब ये जगत सपने के नहीं दिखेगा आपको, आपका ये निश्चय हो गया ये सपना है, जब पूर्ण रूप से आपका निश्चय क्या हो गया कि ये सपने ही नहीं है ये जगत, जैसे सपना रात का आया और गया, ऐसे ही ये भी जगत सपने की नहीं है जागृत का भी। तब उसमें से उसकी इच्छाएं हटे जाएंगी और सत्य की इच्छा हो जाती है। और जब तक सपने की नई जगत नहीं लगेगा, उसमें सत्य बुद्धि रहेगी जगत में, तब तक विषयों से आप उसे समझाओगे, विषयों से हटा, वो सोचेगा विषयों से हटना सही नहीं है विषय। अगर विषय सेवन भी करेगा फिर पछताएगा, बोले अरे विषय सेवन कर लिया, बोले अब आगे से नहीं होगा, फिर दुख होगा, है ना। फिर कुछ दिन के लिए, फिर जब विषय सेवन करा फिर पछताएगा। तो जीवन उसका इसी में निकल जाता है, कभी पछताना, कभी कुछ, कभी पछताना, कभी फिर लग जाना, फिर पछताना, फिर बोले नहीं अब नहीं विषय सेवन होगा। तो ये टेम्परेरी चीजें हैं सब ये। और ये टेम्परेरी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि उसका निश्चयात्मक बुद्धि में उसके कमी है। वो संयम कर रहा है, वो विवेक तो कर रहा है, लेकिन अभी एक निश्चय में नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब निश्चय पे पहुंच जाता है, संसार को असत रूप मान लेता है, तब उसको हटाना नहीं पड़ता। बोले कैसे? अब सपने में मान लो सपना देखा उसने, सपने के पदार्थों की याद नहीं करता है वो, चाहे दुख हो या सुख हो। क्यों नहीं करता है? ये सपना। और इसमें क्यों करता है? सत्य लग रहा है। ये सत्य। जब इसमें भी उसकी विचार से, जब उसको भी सपने के नहीं असत मान लेगा ना, तो फिर इसमें से भी उसको, है ना, फिर हटाना नहीं पड़ेगा। स्वयं के स्वयं सब हट जाएंगे सारे विकार विषय। एक होता है ना हटाते हैं, अरे भाई ये नहीं है, ये नहीं है, इसको ऐसा नहीं करना। क्यों? उसे जबरदस्ती करना पड़ रहा है अपने साथ। एक होता है स्वाभाविक, एक होता है जबरदस्ती। तो जहां जबरदस्ती होता है ना, वो फिसलता है, वो बार बार वो फिसलता है जगत में। लेकिन एक जो स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक क्यों होता है? क्योंकि मालूम है ही नहीं चीज। अब जब है ही नहीं तो उसके पीछे क्यों भागेगा? जब संसार ही नहीं है, जब जगत ही झूठा है, संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है, अगर उसे कोई ले भी जाएगा ना, अरे भाई चल संसार में, जगत में, विषय में, वो कहेगा अरे मूर्ख, जिसको तू सत्य मानने है ना वो तो है ही नहीं, तू तो पागल है ही नहीं। बोले वो जो है ना उसको तू त्याग रहा है, और जो है नहीं उसके लिए तू पागल हो रहा है। बोले तेरे ऐसा मूर्ख तो देखा ही नहीं। ये साधक के शब्द होते हैं, ये जो साधक सम्यक दर्शी होते हैं। बोले जो चीज है नहीं उसके लिए तू मूर्ख भाग रहा है, कुछ नहीं मिलना है तेरे को, अंत में दुखी दुख मिलेगा। और जो चीज है उसका तू त्याग कर रहा है। तो ये समझ होती है जी। और जिसके पास समझ नहीं है ना, तो वो असत में सत बुद्धि करता है और सत में असत बुद्धि कर लेता है और भटकता रहता है।
इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, न राज्य की इच्छा है, न घर की, न वन की इच्छा है, न मरने का दुख ही मानता हूँ, न जीने का सुख मानता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं। सुख तो आत्मज्ञान से होता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो और मैं सुखी हो। हे मुनीश्वर, आरे से अंग का काटना, वज्र से शरीर का चूर्ण होना मैं सहूंगा, परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। देखो, आरे से अंगों का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण होना, वज्र से शरीर का चूर्ण होना सह लूंगा मैं, लेकिन विषय भोगों की तरफ जाना मेरे को स्वीकार नहीं। ये राम जी कह रहे हैं, सोचो, राम जी के शब्द है। आरे से अंग को काट दो, वज्र से शरीर चूर्ण कर दो, उसको सह लूंगा मैं, लेकिन अपनी बुद्धि में अपनी वृत्ति को विषय भोगों में नहीं जाना। कितना उपरामता है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है। जगत के राम जी की तो बुद्धि को हो गई, लेकिन कह रहे हैं मूर्ख को कैसा भासता है? रमणीय भासता है। जगत के पदार्थ, उसमें उसकी सुख बुद्धि होती है, सत्य बुद्धि होती है। बात को समझना, जिसमें सत्य बुद्धि होती है उसमें सुख बुद्धि भी होती है पदार्थों में। और फिर आपकी सत्य बुद्धि और सुख बुद्धि है, फिर आप उसको उसकी आपका आकर्षण बनाएगा, आपकी आसक्ति बनाएगी, कहीं ना कहीं आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब आपकी असत बुद्धि हो गई, दुख बुद्धि हो गई उसमें, तो फिर आपको हटाना नहीं पड़ेगा जबरदस्ती करके। आपको मालूम है यहाँ कीचड़ पड़ हुई है, तो आप कीचड़ में जाओगे क्यों? पता लग गया, विचार कर लिया, निश्चय कर लिया, तो वही कीचड़ है। और संसार के विषय क्या है? कीचड़। लेकिन उसे क्या देख रहे हैं मनुष्य? उसमें क्या देख रहे हैं? रमणीय कर देख रहे हैं, उसको सुख बुद्धि कर रहा है। तो बार बार जाता है, गिरता है, फिर सोचता है अरे कीचड़ है, फिर हटता है, फिर जाता है, फिर हटता है, फिर जाता है, फिर हटता है। हो गया पूरा जीवन। लेकिन जब विचार करके उसने निश्चय कर लिया कि ये तो कीचड़ है, और ऊपर का विचार करेगा तो देखेगा है ही नहीं, संसार नाम की चीज ही नहीं है। ये हो गया उसके लिए जो पहले से ही वैरागी है, जो एकांत में रह रहा है, उसकी दृष्टि में संसार है नहीं। लेकिन जो संसार में व्यवहार कर रहे हैं वो इस बात को नहीं कह सकते संसार नहीं है, क्योंकि दिन भर संसार का व्यवहार है, और वो कहेंगे संसार नहीं है तो एक ऐसी बात है कि बिल्कुल ही मतलब उल्टी बात है ना। तो वो लोग ऐसा विचार कर सकते हैं कि क्या ये कीचड़ है, और कीचड़ में बोले जाने से कोई फायदा नहीं मिलना है। कीचड़ में, कीचड़ में जाएंगे तो हम मलिन ही होंगे, तो इसलिए हम मलिन क्यों? तो विषय रूपी कीचड़ में आएंगे तो हमारा मन क्या होगा? मलिन होगा, हमारी बुद्धि क्या होगी? मलिन होगी, हमारा अंतःकरण मलिन होगा। और मलिन अंतःकरण होता है तो वहां पे ज्ञान ठहरता नहीं है, मलिन अंतःकरण। तो इसलिए धारणा अपनी निश्चय पूर्वक बनानी चाहिए, जगत असत रूप है और दुख रूप है। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है। इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद, जो निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, उसे पाऊं। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, इससे मैं शांतिमान नहीं होता। यह संसार और संसार के कर्म मोह रूप है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। जनक आदि शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की नाई निर्लेप कैसे रहते हैं? उनकी क्या समझ है?
कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संतजन विषय भोगते दृष्टि आते और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं, वह युक्ति कहिए। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाता है, वैसी मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती, जैसे कुल्हाड़े का कटा वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसी वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे वही उपाय कहिए जिससे दृश्य का नाश हो। इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा, जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश हो। हे मुनीश्वर, जिससे आवरण दूर हो और आत्मानंद जो नित्य है प्राप्त हो, इसके पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं, जिसको पाने से फिर कुछ पाना शेष नहीं है। अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और न वन में जाने की भी इच्छा नहीं। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतकरण शांत हो जाए। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं